भारतीय जैन संगठन यानी बीजेएस बीजेएस का कार्यक्रम मिशन जिंदगी, सेवा, समर्पण और दया का पर्याय बन चुका है। प्रदीप संचेती, भारतीय जैन संगठन दिल्ली एनसीआर का मैं वर्तमान में प्रेसिडेंट का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। हमारा कोविड के इस वैश्विक महामारी में हमने कई कार्य हाथ में लिए थे, जिसे मिशन ज़िंदगी का नाम हमने दिया था। उसके अंतर्गत ये एक हमारा कार्यक्रम था जिसमें दिल्ली सरकार के 5 हॉस्पिटलों में हमारे कार्यकर्ता वहाँ कोविड के बीच में रहकर कार्य कर रहे थे। जिस समय लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, उस समय ये सभी कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पर लेकर हॉस्पिटलों के बीच में कार्य कर रहे थे। हमारे पदम जी, अरुण जी, अंजलि जी, प्रतीक जी, प्रदीप जी, ये सभी इस कार्य को अंजाम दे रहे थे पीछे से, और सामने हमारे ये वॉलंटियर जिनको हम वॉरियर कहते हैं। अभी आपने देखा कि किस प्रकार हमने उनको देवतुल्य माना, और उनके प्रतिनिधि के तौर पे एक व्यक्ति का मैंने स्वयं पैर को जो गंगा जल से धोया है। तो हम उनका इतना सम्मान करते हैं। उन कार्यकर्ताओं के बल पे ही हम इस मानवता का आज का जो ये विश्व का जो एक प्रकार की ये त्राहिमाम जो मची हुई है, उसको हम जीत पाएंगे इन्हीं कार्यकर्ताओं के जोश के बल पर, मनोबल के बल पर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। भारतीय जैन संगठन ने अपने प्रयासों से 300 से अधिक लोगों को प्लाज्मा डोनेट भी किया। हमने काफ़ी काम किया, जिसके अंदर कि हमारे कॉल सेंटर से 240 कार्यकर्ताओं ने लोगों को प्लाज्मा देने के लिए मोटिवेट किया, और 300 से अधिक लोगों को हमने प्लाज्मा दिलवाने में सहयोग किया। हमारा बीजेएस के मिशन जिंदगी अभियान के तहत यह 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से जरूरतमंदों तक घर बैठे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सेवा भी दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में उनके साथ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग भी जुड़े हुए हैं। मैं विजय जैन, महासचिव भारतीय जैन संगठन बीजेएस दिल्ली एनसीआर। हम लोगों ने कोरोना काल में इस महामारी के आपदा के टाइम पे मिशन ज़िंदगी एक प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग कार्यक्रम उसमें शामिल किए, जिसमें कि ग्राउंड पर सपोर्ट देने के लिए पेशेंट्स को, जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं वहाँ हम लोगों ने देखा कि हॉस्पिटल में स्टाफ बहुत कम था, लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो हमने सभी बहुत सारे 7 हॉस्पिटल्स में, कोविड हॉस्पिटल्स में अपने कार्यकर्ताओं को भेजा। हमारे वॉलंटियर्स ने वहाँ दिन रात पेशेंट्स की सेवा करी है, उनके अटेंडेंट की हेल्प करी है, और यह हमारा एक विशेष कार्यक्रम रहा। इसके अलावा हम लोग हमारा होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स थे उनके लिए भी हमारी टीम ने फ़ोन पर रहकर उनको सेवाएं दी हैं। इसके अलावा अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक का हमने एक स्थापना करी, जिसके अंदर की 150 से अधिक कंसंट्रेटर हमारे पास हैं, जो कि ज़रूरतमंद लोगों को हम आवश्यकता के लिए, जिनको ऑक्सीजन कम हो जाती है, उनको उपलब्ध कराते हैं। जिसमें कि हमारे इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक प्रोजेक्ट के अंदर प्रसिद्ध क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग एवं फीवर 104 FM चैनल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हमारे साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारा कल परसों में एक और कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमने देखा है शहरों में कोरोना का प्रकोप कुछ कम हुआ है, परंतु गांवों की तरफ डाइवर्ट हो गया है, जहां की मेडिकल सुविधाएं काफ़ी कम हैं। उसके लिए हमारी मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा, हमारी बसें जाएंगी उस क्षेत्र में, जो कि जिसके अंदर बस के अंदर बेड वगैरह लग के ऑक्सीजन की सुविधा आदि सुविधाएं होंगी, दवाइयाँ होंगी, डॉक्टर होंगे, कोविड के लिए टेस्टिंग की सुविधा रहेगी, और उन क्षेत्रों में हमारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने का हमने संकल्प किया है, जिसमें कि 2-3 दिन में हमारी 5 बसें जाना प्रारंभ कर देंगी, मोबाइल डिस्पेंसरी। उसके बाद जैसे जैसे आवश्यकता अनुसार हम आगे बढ़ाते जाएंगे इस चीज़ को। यह दिल्ली बीजेएस का संकल्प है, बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर हम कहेंगे कि आपदा के समय में बीजेएस जहां कहीं डिज़ास्टर आता है सबसे पहले काम करने वाली संस्था है, और अब दिल्ली में भी हम किसी भी बात में सेवा के लिए पीछे नहीं रहेंगे।
धन्यवाद। मैं राजवीर जैन शालीमार चैप्टर का अध्यक्ष हूँ। आज जो हमने ये कार्यक्रम रखा हुआ था बीजेएस के थ्रू मिशन ज़िंदगी, इसके अंदर जो वॉलंटियर ने अपनी जान पे खेल के लोगों का जो सेवा की है, हॉस्पिटलों में रहकर दिन रात उनके ध्यान रखा हुआ है, ये एक साधुवाद के पात्र है। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है, क्योंकि आज लोग इतनी महामारी के अंदर एक किसी को दूसरे को घर भी जाके हालचाल नहीं पूछ सकते, और इन लोगों को जो साथ कोरोना के पेशेंट थे उनके लिए बहुत ही सराहनीय का काम किया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत इनका स्वागत है, हार्दिक स्वागत शालीमार बाग की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम सुशील जैन है, मैं बीजीएस दिल्ली एनसीआर का उपाध्यक्ष हूँ। और हमने ये कोविड के पेंडेमिक के टाइम में ये प्रोग्राम बनाया कि दिल्ली में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल में हैं उन्होंने जो है ना फ्री वॉलंटियर दिए जाएं और वो वहाँ पे सेवा करें। इसके अंदर हमने लगभग 5 सरकारी हॉस्पिटल में 100 के आसपास वॉलंटियर लगाए। उन्होंने 1 महीना पूरा खूब सेवा की, लोगों की हेल्प की। ओके, थैंक यू। मेरा नाम अंजलि जैन और मैं बीजीएस की प्रोजेक्ट टीम कोऑर्डिनेटर हूँ। जो ये प्रोग्राम है मिशन ज़िंदगी, उसी को हम हैंडल कर रहे थे, और इसमें हमें कहा गया था कि हमें वॉलंटियर्स प्रोवाइड करने हैं हॉस्पिटल में। तो हमने 5 to 6 हॉस्पिटल्स में वॉलंटियर्स, मोर देन 100 वॉलंटियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डे एंड नाइट शिफ्ट्स में वर्क कर रहे थे, पूरे दिन रात अपनी सेवाएँ प्रोवाइड कर रहे थे। मैं पदम जैन भारतीय जैन संगठन से एज अ कपल हम लोग इस पे काम कर रहे थे, और हमारे साथ टीम में बहुत सारे लोग थे। हमने देखा जिस कोरोना काल में लोग अपने घर में भी अपने घर से आइसोलेशन कर रहे थे, तो हमें एक प्रोजेक्ट मिला दिल्ली सरकार के साथ रिगार्डिंग कि जिसके अंदर में हमने जब हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा नीड थी, जहाँ डॉक्टर्स और नर्सिस की सुविधाएँ नहीं थी, अटेंडेंट्स नहीं थे, कोई किसी के साथ मिलना नहीं चाह रहा था, तो ऐसे समय में हमें एक मौका मिला मानवता का करने के लिए। तो ऐसे समय में हमने ग्राउंड फील्ड पर उतर कर लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारी वॉलंटियर्स की टीम खड़ी करी, जिससे हमें हॉस्पिटल से क्या फीडबैक मिले कि हम बहुत सारी ऐसा समय देखा हमने पिछले 1 महीने के दौरान जब लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और लोग सड़कों पे दम तोड़ रहे थे। तो उस समय हमने एक टीम का निर्माण किया, जो वॉलंटियर्स का निर्माण किया। उन वॉलंटियर्स ने जाके ग्राउंड के ऊपर में जो काम किया, उससे जो हमें फीडबैक्स मिले वो बहुत ही सराहनीय है। जिस तरह से हमें हॉस्पिटल वालों ने रिजल्ट्स दिए कि आपकी सपोर्ट की वजह से, इन वॉलंटियर्स की वजह से हम इतने सारे लोगों को एडमिशन्स ले सके, जो हमारे पास सपोर्ट स्टाफ नहीं था। डिफरेंट एरियाज़ में इन्होंने काम किया। मैं देख रहा था इनको, मैं खुद जा रहा था ग्राउंड पे जब, तो मैं देख रहा था कोई किसी पेशेंट को अपने हाथ से कोविड में जाके काम कर रहा है, कोई किसी तरीके से काम कर रहा है। तो इन सब वॉलंटियर्स ने मानवता का परिचय देते हुए और हमें बहुत ही सुकून के साथ में काम इसको हम आगे बढ़ाएंगे। बीजेएस के सैकड़ों कोरोना वॉलंटियर्स दिल्ली सहित देश भर में संजीवनी दूत बने हुए हैं। 5 अस्पतालों में महामारी के दौरान मरीजों और तीमारदारों को परेशानी न हो, इसके लिए बीजेएस के वॉलंटियर तैनात रहे। साथ ही इन वॉलंटियर्स ने भाग दौड़ करके रिपोर्ट, टेस्ट, भर्ती आदि में कम से कम समय में लोगों को बेहतर सेवाएं दी। राकेश जी बताएं किस तरीके का अनुभव रहा आपका? सर मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। एक एक पल मेरा बहुत अच्छा बीता है। वहाँ पे मेरी ड्यूटी फ्लू कॉर्नर में थी। जो हम लोग काम 2 दिन में रिपोर्ट मिलती थी, हम लोग आधे घंटे में रिपोर्ट देके तैयार करके देते थे, ताकि आगे पेशेंट हमारे से ये कहता था कि जस्ट आपने बहुत अच्छा काम करा है। मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं होल्डिंग एरिया का टीएल था मैं। और जहाँ पे जो लोग वहाँ पेशेंट अटेंडेंट जो आते थे उनका सामान नहीं मिल पाता था, मैं उनकी हेल्प करना, उनकी हेल्प करना, उनका सामान दिलाना। जो रोते चीखते थे वहाँ पे, चिल्लाते थे, लड़ाई होने के चांस होते थे, तो उस चीज़ को हमने कवर किया है। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मेरी फ्लू कॉर्नर पे ड्यूटी थी। हमने बहुत से पेशेंटों की हेल्प की है। जो काम हॉस्पिटल 2 दिन में रिपोर्ट करता था, हम उनको रैपिड केयर रिपोर्ट आधे घंटे में दे देते थे, और RT-PCR की रिपोर्ट अगले दिन में मिलती थी। भारतीय जैन संगठन ने अपनी सेवा का दायरा बढ़ाते हुए अब ग्रामीणों के लिए ग्रामीण इलाकों में भी इनकी ओर से मोबाइल मेडिकल बस रवाना की जाएगी, क्योंकि इनका मानना है कि अब शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाके ज्यादा कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, लिहाजा वहां मेडिकल सुविधाएं दी जानी चाहिए। बीजेएस अपने कार्यों की बदौलत आज अपनी पहचान स्थापित कर चुका है और देश की कई सम्मानित संस्थाओं सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी प्रशंसा कर चुके हैं।
एक कार्यक्रम के माध्यम से बीजेएस ने अपने सभी वॉलंटियर्स को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कोरोना वॉरियर्स में से एक लड़की को चुनकर उसके पैर धोकर भी सेवा के संकेत दिए। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।